रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 8 लहू और कालीन शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं वो मुकम्मल एक्सरसाइज कर चुके हैं। मश्क का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम मश्की सवालात और उनके जवाबात की तरफ। हमारा पहला सवाल है, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? जवाब, हेडिंग बनाते हैं हम जवाब की, तजम्मुल के ख्यालात, हाईलाइट करेंगे इसको। जवाब है, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में कहा कि इस किस्म के लोगों की आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। ये था हमारा पहला सवाल, उसका जवाब। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, हेडिंग है इसकी अख्तर का हुलिया, अंडरलाइन करेंगे इसको हेडिंग को। अख्तर उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज जिसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थीं, आंखों के गिर्द हल्के थे। यह हमारा दूसरा सवाल, उसका जवाब। तीसरा सवाल है, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? जवाब, हेडिंग है इसकी तस्वीरें। अख्तर को इसका दोस्त नियाजी तस्वीरें बनाकर देता था। यह है हमारा सवाल नंबर 3 और उसका जवाब। आ जाते हैं चौथे सवाल की तरफ। नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? जवाब, हेडिंग है इसकी तस्वीरें देने की वजह, कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे। नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले इसलिए की ताकि अख्तर नियाजी को इतने पैसे दे दिया करे कि वो और उसका ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये है हमारा चौथा सवाल, उसका जवाब। पांचवा सवाल है, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? जवाब, कोठी का नाम, हेडिंग, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अन-निशात था। सवाल नंबर 6, तजम्मुल की उम्र कितनी थी? जवाब, हेडिंग है इसकी तजम्मुल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान थी। यह है सवाल नंबर 5 और 6 का जवाब। सातवां सवाल है, तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? जवाब, खुशखबरी हेडिंग देंगे। तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई के मुकाबले में इसकी तस्वीर ने अव्वल इनाम हासिल किया है। सवाल नंबर 8, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? जवाब, 2 साल कबल अख्तर की रहाइश, अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। 9वां सवाल है, अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल कौन था? जवाब, नियाजी का कातिल, हेडिंग है ये इसकी, अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल सेठ तजम्मुल था। सवाल नंबर 10 है, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? जवाब, हेडिंग है इसकी पैगाम। मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में ये पैगाम दिया है कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा रियाकारी पाई जाती है। सरमायादार तबके को फ़न की खिदमत सिर्फ फ़न के लिए ही करनी चाहिए। फ़न के नाम पर फ़नकारों को अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये था सवाल नंबर 10 और उसका जवाब। आखिरी सवाल है, इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। जवाब, किरदारों के नाम, हेडिंग है इसकी, ड्रामे लहू और कालीन के किरदारों के नाम दर्ज सैल हैं। बाबा नौकर, तजम्मुल एक सरमायादार, अख्तर मुसव्वर, रऊफ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी। ये थे मश्की सवालात और उनके जवाबात। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए, देखने के बाद जो है इसको मेमोराइज़ कर लें और फिर प्रैक्टिस नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह आपके ये सवाल तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।